हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए कमाल की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में जानने वाले हैं। तो पीएनबी और ओबीसी और यूबीआई बैंक में एफडी कराने वाले ध्यान रखें, ज़रूरी है ये फॉर्म जमा करना, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। तो आपको हमने पहले भी बताया था, पंजाब नेशनल बैंक में, यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और यूबीआई बैंक का, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये दोनों बैंक का मर्जर हो चुका है और इन तीनों बैंक अब पीएनबी के अंदर काम होने वाली है। तो अगर आप इसमें एफडी कराने की सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी हो सकता है, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपने पीएनबी या ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में एफडी कराई है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जाने पूरा मामला। तो आपने अगर एफडी करा भी रखी है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट आज भी सबसे सेफ और बेस्ट विकल्प माना जाता है, लेकिन इस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स भी लगता है। इसलिए बैंक में दो फॉर्म जमा करने होते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो किसी एक साल में एफडी पर मिलने वाला ब्याज एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हो तो बैंक ब्याज की उसी रकम पर टीडीएस काटते हैं। वित्त वर्ष यानी साल 2018-19 के लिए यह सीमा 10,000 रुपये थी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये तक थी। तो 2018-19 की बात की जाए तो अगर आपके जो फिक्स डिपॉजिट की आय है वो 10,000 से ऊपर आती थी तो आपके जो भी आय थी उसमें से टीडीएस काटा जा सकता था। और अगर 65 साल के ऊपर की उम्र अगर आपकी थी तो 50,000 रुपये तक की सीमा तय की गई थी। तो वित्त वर्ष 2019-20 की बात की जाए तो उसके लिए यह सीमा 40,000 रुपये कर दी गई थी, 10,000 से सीधा 40,000। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह 50,000 ही रखी थी, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह बढ़ाई नहीं गई थी। तो देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के बाद पीएनबी ने अपने ट्वीट करके बताया है कि 15H फॉर्म है और फॉर्म 15G फॉर्म, तो 15H और 15G भरने के लिए बैंक की ब्रांच पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज हम आपको 15H और फॉर्म 15G से जुड़ी जानकारी यहाँ देने वाले हैं। तो टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि इस बात का रखें ध्यान, अगर आपकी आय 2.5 लाख या तय सीमा से ऊपर है तो जानबूझकर इन दोनों फॉर्म को न भरें। कारण है कि अब फॉर्मों के साथ पैन नंबर दिया जाता है, इसके चलते बाद में आपको परेशानी हो सकती है। पकड़े जाने पर आपके ऊपर टैक्स चोरी के आरोप भी लग सकते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी इंडिया का आप ट्वीट भी देख सकते हो कि समर टाइम इज़ फॉर स्टेइंग इंडोर्स, बी कूल एंड अरेंज फॉर योर फॉर्म 15G 15H, पिकअप फ्रॉम होम, डाउनलोड DSB ऐप टू अवेल द सर्विसेज, टू नो मोर विजिट psbdsb.in। तो उनका आप एक फ़ोटो भी शेयर किया, वो भी आप देख सकते हैं। वांट टू सबमिट फॉर्म 15G 15H। तो सबसे पहले जानते हैं 15G और 15H फॉर्म के बारे में। तो हमको पहले ये जानना है कि 15G और 15H फॉर्म है क्या। तो फॉर्म 15G और 15H ये एक फॉर्म है जिसमें ये बताया जाता है कि वह व्यक्ति बताता है कि उसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट यानी कर लगने योग्य सीमा से कम है, इसलिए उसे टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाता है। 15G की या 15H के जमा कर आप ब्याज जैसी आमदनी पर टीडीएस देने से बच सकते हैं। इन फॉर्मों को बैंक, कॉरपोरेट बॉन्ड्स जारी करने वाली कंपनियों, पोस्ट ऑफिस या किराएदार इत्यादि को देना पड़ता है। 15G और 15H की वैधता सिर्फ 1 साल के लिए होती है, इन्हें हर साल जमा करने की जरूरत पड़ती है। फॉर्म 15G और 15H के जमा करने में विलंब के कारण काटे गए अतिरिक्त टीडीएस का रिफंड केवल इनकम टैक्स रिफंड फाइल कर ही दिया जा सकता है। अब पीएनबी ग्राहकों को क्या करना होगा। बैंक ने ट्वीट के जरिए बताया कि ग्राहकों को 15G और 15H फॉर्म के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने फ़ोन से ये जो नंबर दिया गया है 180012137121 पर या फिर 1800103718 पर कॉल कर फॉर्म जमा करने की सर्विस की अर्जी दे। इसके बाद फॉर्म लेने के लिए बैंक अपने कर्मचारी को भेजेगा। आपको बता दें कि इससे पहले यह फॉर्म को जमा करने के लिए बैंक की ब्रांच में जाना पड़ता था। सरकारी बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का देश में दूसरा सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी में मर्जर हो चुका है।
तो अगर फॉर्म नहीं भरता तो हो सकता है बड़ा नुकसान। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते तो आपको नुकसान भी हो सकता है। फॉर्म 15G में गलत डिक्लेरेशन पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 277 के तहत पेनल्टी लग सकती है। टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि यह फॉर्म में गलत जानकारी देने पर 3 महीने से लेकर 2 साल तक की कैद की सज़ा भी हो सकती है। जुर्माना अलग से लग सकता है। अगर 25 लाख से ज़्यादा की टैक्स चोरी का मामला हो तो 7 साल तक की जेल हो सकती है। तो अगर आपका भी इन बैंकों में फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ है तो आपको 15G और 15H, अगर आप उन टैक्सेबल दायरे में नहीं आते हो तो 15G और 15H फॉर्म आपको भरना ज़रूरी हो सकता है। तो हमने आपको उससे सबसे बड़े क्वेश्चन की आंसर दे दिया है फिक्स डिपॉजिट को लेकर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम एक और नए कमाल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।